बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर बता देते हैं। अमेरिका के नाम ट्रंप का जो संबोधन रहा उसमें कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। उसके बाद ट्रंप के भाषण के बाद अभी उछाल आया है। $105 प्रति बैरल दाम पहुंच चुका है। संबोधन से पहले ये $100 से कम थी कीमत, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़ गई है। डॉक्टर धीरज, एक तरफ तो बाजार क्रैश हो गया, दूसरी तरफ कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। अब जमीनी स्तर पर देखिए ना, नुकसान कितना ज्यादा हो रहा है। ना सिर्फ आप सैन्य ठिकानों को, इमारतों को या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि ये नुकसान आम नागरिकों से जुड़ा हुआ। बिल्कुल, देखिए अमेरिका के अंदर 401k मतलब हर किसी का एक पोर्टफोलियो होता है जो मैनेज होता है। तो $14 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमी को हिट हुआ है इस वॉर से। 414 ट्रिलियन जो अगले 1 और 2 क्वार्टर्स के अंदर सबको दिखने भी लगेगा। इसके अलावा अगर आप मार्केट्स को देखें, क्योंकि मैं कनेक्टेड हूं, हम लोग एंटिसिपेट कर ही रहे थे कि मैक्सिमम 4 वीक्स की ऑक्सीजन बची है मार्केट्स में। उसके बाद हमें स्टैगफ्लेशन, जो कि इन्फ्लेशन आप देखेंगे और इंटरेस्ट रेट्स ड्रॉप होते हैं और उसकी वजह से रिसेशन का एक खतरा बढ़ता है। तो ये जो भाषण आया इसके अंदर हम एंटिसिपेट, आपने देखा 2 दिन पहले मार्केट्स ऊपर हुई थी इस एंटिसिपेशन में कुछ सीज फायर, कुछ कूलिंग ऑफ होगा। लेकिन इसके बाद जो मुझे लग रहा था, जो मैंने डिफरेंट मीडिया शोज पे बोला कि अगले 2 से 4 हफ्ते में बहुत बड़ी मात्रा में पाउंडिंग होगी, सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट्स होंगे और उसके बाद शायद बैठ के दोबारा बात की जाएगी। तो मार्केट के पास इस टाइम इसका एपिटाइट नहीं है। हम लोग जो एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल $120 प्रति बैरल तक जाने की आशा है, मतलब अनफॉर्चुनेट एक्सपेक्टेशन है। अगर ऐसा हुआ तो इन्फ्लेशन फिर 1.5% ऊपर जाएगी। जब भी क्रूड ऑयल $10 बढ़ता है तो ग्लोबल जीडीपी को 0.2 to 0.4% का ड्रॉप दिखता है। तो तकरीबन 1.7 $60 प्रति बैरल था, अभी 110 के आसपास हुवर कर रहा है, 105। आप देखेंगे सुबह होते आपके, मेरे अभी कैलिफोर्निया में रात है, सुबह तक मुझे लगता है 110 तो डेफिनेटली पार कर जाएगा। और वीकेंड के ऊपर, क्योंकि मार्केट्स क्लोज रहती हैं, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि पाउंडिंग होगी बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि मार्केट और आने वाले समय में डॉक्टर धीरज बहुत ज्यादा समस्या है, क्योंकि सिर्फ कच्चा तेल ही नहीं, उसके कई डेरिवेटिव्स हैं, केमिकल्स हैं, पेंट्स हैं, सबके दाम बढ़ेंगे और समस्या लोगों के लिए। मैं जी एक पॉइंट रेज करना चाहूंगा। अभी रिसेंटली एल्युमिनियम 6% बढ़ गया है। हीलियम गैस जो सेमीकंडक्टर में लगती है उसकी शॉर्टेज है, इसीलिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंक्लूडिंग एनवीडिया के अंदर आपने देखा है गिराव आया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं, प्लास्टिक होता है, फर्टिलाइजर्स होते हैं, और भी बड़ी सारी चीजें, LNG LPG, वो बढ़ रही है और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन एक और बात जो बहुत जरूरी है, जैसे ही फर्टिलाइजर बढ़ेंगे, खाद्य मतलब फूड सिक्योरिटी पे ऊपर इश्यू आएगा। और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी फर्टिलाइजर्स बढ़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं महंगाई अनफॉर्चुनेट है जो दिख रही है। भारत सरकार ने अच्छा काम करते हुए अभी तक इसे मैनेज किया है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट एक्सटेंडेड वॉर के लिए इस टाइम तैयार नहीं है। इसलिए आई होप कितना लंबा खिंच सकता है और कितनी लंबी राहत सरकारें दे सकती हैं, इस पर भी नजर होगी। आप दोनों बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहा। आतंकवादियों के हाथ परमाणु हथियार बड़ा खतरा है, परमाणु ढाल बनाकर कारनामे अंजाम देते हैं। From the very first day I announced my campaign for president in 2015, I have vowed that I would never allow Iran to have a nuclear weapon. This fanatical regime has been chanting death to America, death to Israel for 47 years. Their proxies were behind the murder of 241 Americans in the Marine barracks bombing in Beirut, the slaughter of hundreds of our service members with roadside bombs. For these terrorists to have nuclear weapons would be an intolerable threat. The most violent and thuggish regime on earth would be free to carry out their campaigns of terror, coercion, conquest, and mass murder from behind a nuclear shield. तो इस महायुद्ध में अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी घमासान भी लगातार जारी है। अमेरिका कहता है कि ईरान जंग खत्म करने के लिए किसी डील की जरूरत नहीं है। अमेरिका ये युद्ध 2 से 3 हफ्तों में खत्म कर सकता है। हमने ईरान का परमाणु खतरा भी खत्म कर दिया है। ईरान के पास जो यूरेनियम बचा है उससे कोई चिंता नहीं है, वो जमीन के अंदर है और आसानी से इस्तेमाल नहीं हो सकता। अमेरिका जल्द ही ईरान से बाहर निकल जाएगा और उसके बाद तेल की कीमतें भी कम हो सकती हैं। हॉर्मुज की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका नहीं लेगा। जो देश यहां से तेल ले जाते हैं वो खुद अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करें।
वही ईरान कहता है कि अमेरिका से सीजफायर पर कोई बातचीत नहीं चल रही है। अमेरिका पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। 2015 में भी धोखा दे चुका है। हम अमेरिका और इजराइल से लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। वो तस्वीरें भी इसकी तस्दीक कर रही हैं कि कैसे देश को अगर जरूरत पड़ी तो 6 महीने तक जंग हम जारी रख सकते हैं। ईरान ये कह रहा है। अमेरिका ने सैनिक भेजने की गलती की है, उन्हें ये बहुत भारी पड़ेगी। ईरान खुद जमीनी युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसका जवाब भी माकूल तरीके से देगा। देश की सुरक्षा के लिए ईरान किसी भी हद तक जा सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा, लेकिन अमेरिका के लिए नहीं। अब 47 साल की मेहमान नवाजी खत्म हो चुकी है, तो सीधे तौर पर ईरान इस बात का जिक्र कर चुका है कि वो हॉर्मुज से अमेरिका को नहीं गुजरने देगा। मुझे लगता है कि हमें 2 या 3 हफ्ते हो गए हैं, हम चले जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। ये फ्रांस के लिए होगा, ये उन सभी के लिए होगा जो हॉर्मुज को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम चले जाएंगे तब तक शायद सब कुछ साफ हो जाएगा। आज मैंने सुना कि बहुत सारे जहाज गुजर रहे थे, हम अभी उनसे बातचीत कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन हुआ है। अब सत्ता परिवर्तन मेरा लक्ष्य नहीं था, मेरा एक ही लक्ष्य था, उनके पास परमाणु हथियार ना हो, और वो लक्ष्य हासिल हो गया है। उनके पास परमाणु हथियार अब नहीं है। We're negotiating with them right now. Nothing like this exists right now. कोई बातचीत नहीं हुई है, वो झूठ बोल रहे हैं। हमारी तरफ से ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं है। उन्होंने हमें 15 सूत्री प्रस्ताव भेजा था, लेकिन हमने जवाब तक नहीं दिया, क्योंकि हमें अमेरिका पर जरा भी भरोसा नहीं है। अब हम अमेरिकी सैनिकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। Wherever it is necessary, we reply to these messages.